बायो बायो डिस्कस करने जा रहा हूँ। बायो मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषध कौन है? क्यूनाइन है। हमारे शरीर के प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? एड्स के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से पीलिया प्रभावित होता है। निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक है, क्या है? वायरस है। हेपेटाइटिस बी क्या है? वायरस है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? क्षय रोग यानी कि टीबी में प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? मधुमेह के लक्षण नहीं है। सांस की कमी मधुमेह के लक्षण नहीं है। बहुत प्यास लगेगी तो आपको डायबिटीज़ है। थकान महसूस होती है, वजन घटेगा। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स। टेम्परेचर या बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स यूज की जाती है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? जनित रोग नहीं है। जनित रोग नहीं है। अब इसका आंसर तो 2 का दिया गया। अब देख लीजिए कौन सा होगा। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। विड्रॉल परीक्षण, विड्रॉल टेस्ट किसके लिए किया? टाइफाइड के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? क्षय। दुग्ध द्वारा फैलती है क्षय। क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका बीसीजी लगाया जाता है? कैंसर की ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटॉप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? CO60, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की है? एडवर्ड जेनर ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? दाद। दाद नहीं है। डेंगू तो होती, चिकनगुनिया होता, जीका भी होता है। ब्लड की कमी एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, अप्लास्टिक के कारण। बहुऔषध चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन है? तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं मलेरिया से प्रभावित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? हैजा। हैजा होता है दूषित जल से। ट्रोकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंखें प्रभावित होती हैं। ट्रोकोमा आंखों की बीमारी है। पूछा गया बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ट्यूबरक्लोसिस के यानी कि टीबी। कैंसर रक्त हो जाता है। रक्त कैंसर किससे हो? ल्यूकीमिया से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलानियल के स्वरूप में रहता है? इसका कमेंट ऑप्शन निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? ओरोबैंकी। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित हैं? फूल गोभी। खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? ग्रैमीनी। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है? यूट्रिकुलेरिया। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? चना। मशरूम किसके उदाहरण हैं? फंजाई कवक के। जलोविद नहीं है। स्पंज हुआ किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? पोरीफोरा का। रोजा हेविकस किसका वैज्ञानिक नाम है? गुड़हल का। नाम किसका है? गुड़हल का नाम है। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? पोस्ता से प्राप्त होती है। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? फलीदार फसलें दालें हैं और कौन सी हैं? पौधों के लिए किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती? तना। कौन सा तना है? अदरक। अदरक भी है तना और अभी हल्दी भी तना था। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता? पत्तियां शामिल होती। पौधों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति में मदद मिलती है? वाष्पोत्सर्जन मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों तथा स्टोमेटा के जरिए पानी के बाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रक्रिया में स्थानांतरित होती है? एटीएफ में। क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? सिट्रिक एसिड चक्र है। सिट्रिक एसिड चक्र है क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या है? NaA। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है बीटी बैगन। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। कौन सा है? सेमेटो। इंसुलिन एक प्रकार का है क्या? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? फीटस। निम्नलिखित में से कौन सांस मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? डिम्बवाहिनी नली। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? वसा में जो 4 विटामिन घुलते हैं उनका नाम है KDA। विटामिन A और विटामिन D और विटामिन E और विटामिन K, ये 4 विटामिन वसा में घुलते हैं। इसके अलावा सारे वाटर सॉल्युबल्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है? टमाटर है ऑक्जेलिक। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? प्रोटीन से। एमिनो एसिड किससे प्राप्त होता है? अमीनो एसिड प्राप्त होता है प्रोटीन से। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन C को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन C का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? नाइट्रोजन। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड जल्दी नष्ट हो जाते हैं टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? घी में। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? वृद्धि और मरम्मत के लिए। ओके, C ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? 7% का। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? दूध है। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और चर्बी, विटामिन और खनिज। पानी। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। में प्रति ऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए 30%। प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं 3। नेशनल हेल्थ सर्विस UK और USA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? 2500 कैलोरी। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? वसा। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ग्लूकोज तुरंत शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B3 का साइंटिफिक नाम है नियासिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन C का अच्छा स्रोत है? हरी फूल गोभी। विटामिन C का अच्छा स्रोत है। इसमें इस 4 ऑप्शन में से कहा गया है तो हरी फूल गोभी खाओ, विटामिन C है इसमें। जबरदस्त, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। निम्नलिखित विटामिनों में से किससे धूप की विटामिन कहा जाता है? क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है। विटामिन D को।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? विटामिन B12। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा भी बताया था KEDA, कीड़ा याद कर लेना। विटामिन ये वसा में। निम्नलिखित कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील? विटामिन C घुलनशील है और ये तो सारे वसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से किसे कोबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B12 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन C। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है। रक्त के जमने थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन K। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। दालें किसका अच्छा स्रोत है? प्रोटीनों का। किसका? प्रोटीनों का। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? विटामिन B और C। विटामिन B और C वसा में नहीं घुलनशील है, ये वाटर सोल्यूबल हैं। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन C, फर्मेंटेशन के द्वारा। विटामिन E से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? टोकोफेरॉल। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है? प्रोटीन सोयाबीन में ज़्यादा पाया। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है? लिपिड में। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? प्रोटीन से। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है? इंटॉलरेंस क्या है? ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं? विटामिन E से समृद्ध होते हैं। विटामिन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? रेटिनॉल पानी में घुलनशील नहीं है। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है क्या? क्या महत्वपूर्ण है? पोटेशियम महत्वपूर्ण है। में प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन C, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। क्या? गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन C, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड और फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। प्रोटीन एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। क्या? फलियां। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं जिन्हें मध्यम श्रृंखला डैश कहा जाता है। ओमेगा 3 वसी अम्ल। बेरी जैसी क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है विटामिन K। नारंगी प्रचुर होते हैं किससे? विटामिन से होते हैं। संतरे, विटामिन C। नारंगी प्रचुर होते क्या? विटामिन का होते हैं। नारंगी में विटामिन होता है। नारंगी में विटामिन C भी होता है, विटामिन होता है, इसलिए विटामिन आ जाएगा इसमें। विटामिन C नहीं दिया। निम्न विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं। C। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? विटामिन D, रेटिनॉल। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B का थायमिन और विटामिन K के फिलोक्विनोन कहते हैं साइंटिफिक नेम। हाइपोकुलामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन B12 की कमी कारण होता है। विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पिलाग्रा रोग होता है। कई बार एग्जाम में आया, रेलवे में भी आया है, तो याद करके चलेंगे। पिलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से पिलाग्रा रोग। विटामिन D की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन C की कमी का लक्षण? मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है? विटामिन D की कमी से हो जाता है। ट्रांसफैट वसा कारण निम्नलिखित किस में वृद्धि होती है? खराब कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा को पोषण PEM के कारण होती है? क्वासी और इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है निम्न रक्तचाप।
एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की है? लुई पास्चर ने। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं दुर्बल के वे रोगाणु। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता? दमा में नहीं बचा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया का लक्षण नहीं है? मसूड़ों से रक्तचाप। एनीमिया का लक्षण हृदय की धड़कनें अवरुद्ध होना, थकान होना, त्वचा का पीलापन होना। निम्नलिखित कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? डायबिटीज को। डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? सिंघेला। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? एपिडेमियोलॉजी। घेंगा या गॉइटर रोग किसकी अल्प प्रकृतिया के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की। अपटू ग्रंथि। निम्नलिखित में किस प्रत्योर्जक एलर्जेन के कारण निम्नलिखित किसमें एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है? गर्भवती महिलाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? कुत्ता फैला सकता है। और कौन फैलाएगा? निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया किस कारण की कमी से होता है? निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टिदोष के रूप में जाना? निकट दृष्टिदोष, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन पूछ लिए जाते हैं। मायोपिया। निकट दृष्टिदोष के नाम से निकट मतलब मायोपिया। प्रोटीन कमी के कारण निम्नलिखित कौन सी बीमारी? तो एक क्वेश्चन ऐसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका आंसर था क्वासी ओरकर।